हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम लोग सबसे क्रूशियल टॉपिक शेयर चैप्टर का डिस्कस करने जा रहे हैं, फॉर फीचर ऑफ शेयर इन केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट। तो प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है? जब भी कंपनी को एक्सेस सब्सक्रिप्शन आ जाता है, जितना भी शेयर इशू किया उससे ज़्यादा के लिए शेयर के एप्लीकेशन आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन में प्रो राटा अलॉटमेंट किया जाता है, यानी कि प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट के केस में जो फॉर फीचर का ट्रीटमेंट होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, और उसी को समझने के लिए आज हमने वीडियो में क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन SM शुक्ला के बुक से लिया गया है और उसमें क्वेश्चन नंबर 35 है। और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जो है मैं आपको वीडियो के बीच में दे रहा हूं। आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आइए हम लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा कि 1 लाख शेयर इशू किया गया है और एप्लीकेशन आया है 1,50,000 शेयर के लिए, और अलॉटमेंट जो किया है वो 2 ग्रुप में किया है। पहला जो ग्रुप है वो 80,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 60,000 शेयर दिया गया है, और जो दूसरा ग्रुप है वो 70,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को 40,000 शेयर्स दिया गया है। इस तरह से 1.5 लाख शेयर पे 1 लाख शेयर का अलॉटमेंट किया गया है। अब एप्लीकेशन पे 2 रुपया है, 3 रुपया अलॉटमेंट पे, और बचा हुआ 5 रुपया जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा जा रहा है। ठीक है। एक शेयर होल्डर सुधा है जिसके पास 600 शेयर्स, यानी उसको 600 शेयर्स अलॉट किया गया है और वो ग्रुप ए से बिलोंग करती है। ठीक है। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और उसका इमीडिएट फॉरफीचर हो गया, यानी जस्ट अलॉटमेंट के बाद उसके शेयर्स का फॉरफीचर हो गया है। और एक और शेयर होल्डर है आशा, जिसने 1400 शेयर्स के लिए कंपनी में अप्लाई किया था। ठीक है। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, उसके शेयर्स का भी फॉरफीचर हो गया है, लेकिन वो फाइनल कॉल के बाद हुआ है। बाद में जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं उसमें से 1000 शेयर्स री इशू किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं? 600, और दूसरे वाले शेयर होल्डर ने अप्लाई किए थे 1400 का, तो उसका आप अलॉटेड निकालेंगे तो कुल मिला के जो भी शेयर्स दोनों के फॉरफिट किए गए थे उसमें से 1000 शेयर्स जो हैं वो री इशू किए गए हैं। ठीक है, 8 रुपीज़ के दर से। ठीक है। और जो री इशूड शेयर हैं उसमें फर्स्ट वाले जो डिफ़ॉल्टर है जो सुधा है उसके सारे शेयर्स इंक्लूड हैं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत सारी चीज़ों को कवर किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस टेबल बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं 1 लाख शेयर इशू किया गया है, अप्लाइड 1,50,000 है, 80,000 को 60,000 ग्रुप 1 और 70,000 को 40,000 ग्रुप 2 यानी कि ग्रुप बी। तो एप्लीकेशन मनी कितना है? 2 रुपया है। ठीक है। तो एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 80,000 इंटू 2, रिसीव कितना हुआ? 1,60,000, और अलॉटेड कितना होगा? 60,000 इंटू 2, 1,20,000 ड्यू में आ जाएगा। यानी यहाँ पर एक्सिस मनी कितना हो गया? 40,000। दूसरे केस में 70,000 इंटू 2 कितना होगा? 1,40,000, एंड 40,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 80,000। तो यहाँ पर एक्सिस मनी कितना हो जाएगा इस ग्रुप में? 60,000। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो एक्सिस मनी है ये कहाँ एडजस्ट होगा? एक्सिस मनी अलॉटमेंट में हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। क्यों अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे? इसलिए क्योंकि अलॉटमेंट पे कितना देना है? 3 रुपया देना है। तो इस ग्रुप में अलॉट किया गया है 60,000 शेयर्स और अलॉटमेंट पे कितना मांगा गया? 3 रुपया। तो उस हिसाब से 60,000 इंटू 3 कितना चाहिए? 1,80,000 चाहिए। 1,80,000 चाहिए, लेकिन हमारे पास एक्सिस मनी कितना है? 40,000। तो पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हो जाएगा, आगे फर्स्ट कॉल के लिए एडजस्टमेंट के लिए बचेगा ही नहीं। तो पूरा का पूरा ये 40,000 एक्सिस मनी जो है वो पूरा पूरा हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। उसी तरह इस ग्रुप में देखिए 40,000 शेयर्स अलॉट किया गया है और अलॉटमेंट पे कितना है? 3 रुपया देना है। तो 40,000 इंटू 3 यानी कि 1,20,000 इस ग्रुप को अलॉटमेंट पे देना है। एक्सिस मनी कितना है? 60,000। यानी ये पूरा 60,000 अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हो जाएगा, आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जितना भी एक्सिस मनी है ये पूरा का पूरा अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हो गया है। फर्स्ट कॉल में कुछ भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है और ना ही रिफंड हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पूरा पूरा एडजस्ट हो जाता, यानी जितना भी चाहिए होता आगे कि जैसे अलॉटेड ग्रुप है, जितना भी अलॉट किया गया शेयर्स, उनको अलॉटमेंट पे जितना पैसा चाहिए है, अगर उतना पैसा एक्सिस मनी होता, ये पूरा एडजस्ट हो जाता, उसके बाद भी अगर बचता तब फर्स्ट
कॉल में एडजस्ट होता और फिर भी बच जाता तो रिफंड होता, लेकिन ऐसा नहीं है, पैसा कम है और अलॉटमेंट में इनको आगे ज़्यादा देना है, तो पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पूरा 1 लाख रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। अब आपको सारे कॉलम्स का टोटल कर देना है। अब आइए देखिए जर्नल एंट्री हम लोग समझते हैं। सबसे पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट रिसीव कितना हुआ 3 लाख, जितने भी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए 1,50,000 इंटू 2 3 लाख। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख, जो ड्यू है वो शेयर कैपिटल में जाएगा, जितना शेयर हमने इशू किया है उतने का पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा। और जो एक्सिस मनी है वो कहाँ एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट में, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख। अब इसके बाद शेयर अलॉटमेंट हम ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख, ये ड्यू हो गया। अब रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,98,600, यहाँ ऐसा अमाउंट आ रहा है। तो कैसे ये अमाउंट आया इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि यही अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए प्रोराटा इनके फॉरफीचर इन केस ऑफ प्रोराटा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर वर्किंग नोट पर आ जाइए। तो आप यहाँ वर्किंग नोट देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कितना अमाउंट रिसीव हुआ। तो भाई अलॉटमेंट पे ड्यू मनी कितना है 3 लाख, ठीक। और एक्सिस मनी एडजस्टेड, अलॉटमेंट में कितना एक्सिस मनी हम एडजस्ट कर रहे हैं 1 लाख रुपया, तो कितना बच रहा है 2 लाख रुपया अलॉटमेंट में चाहिए। अब एक शेयर होल्डर जो है सुधा, वो ग्रुप ए से बिलोंग करती है, यानी कि इस वाले ग्रुप से बिलोंग करती है, ठीक है, ग्रुप ए से बिलोंग करती है, और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और उसके शेयर का इमीडिएट फॉरफीचर हो रहा है। तो सबसे पहला चीज कि हमको निकालना पड़ेगा सुधा का एक्चुअल एरियर। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि भाई एक्चुअल एरियर क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि सुधा इस ग्रुप में अगर इंक्लूड है तो इस एक्सिस मनी में उसका भी तो कुछ अमाउंट होगा जो कि अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है। तो कितना अमाउंट एडजस्ट हुआ है ये निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा कि वास्तव में उसको कितना देना था जो कि वो नहीं दे पाई। तो यहाँ 1400 अमाउंट आ रहा है, तो कैसे आ रहा है ये देखिए, यहाँ पर समझिए। तो एक्चुअल एरियर ऑफ सुधा ग्रुप ए, ये 1400 रुपया कैसे कैलकुलेट हो रहा है इसको समझने के लिए देखिए, इस ग्रुप में है 80,000 शेयर पे 60,000 शेयर दिया गया है और इसमें अलॉटेड पता है हमको, ठीक है। अगर अलॉटेड पता होता है तो अप्लाइड निकालते हैं, अप्लाइड पता होता है तो हम अलॉटेड निकालते हैं। तो इस ग्रुप में अलॉटेड है इसका 600, लेकिन अप्लाइड ये कितने शेयर के लिए अप्लाई की थी हमको पता नहीं है, क्योंकि जितने शेयर के लिए अप्लाई की थी तभी हम पता कर पाएंगे कितना पैसा उसका कंपनी में एक्सिस जमा है जो कि उसका अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है। तो 80,000 को 60,000 और यहाँ पर हम x मान लेंगे क्योंकि इसका अप्लाइड हमको पता नहीं है, तो अप्लाइड निकाल लेंगे, ठीक है। अप्लाइड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 80,000 अपॉन 60,000 इंटू एक्स अपॉन इज इक्वल टू एक्स अपॉन 600। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 4800, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे 6x इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 600 इंटू 8 4800। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800, यानी इसने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया था, इसको शेयर मिला कितना 600। तो आप देख सकते हैं अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स इंटू 2 रुपीज़ उसने एप्लीकेशन पे दिए 1600 और अलॉटेड कितना है 600 इंटू 2 1200। तो टोटल इसका एक्सिस अमाउंट कितना है 400। यही जो एक्सिस अमाउंट है इसका अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, ठीक। तो एक्चुअल एरियर सुधा का अलॉटमेंट पे क्या होगा, जितना सुधा को एक्चुअल में अलॉटमेंट पे देना होगा वही उसका एक्चुअल एरियर होगा। तो 600 इंटू 3 एक्चुअल में तो देखा जाए तो 3 रुपये के हिसाब से 600 शेयर पे इसको कितना देना चाहिए था 1800, लेकिन नहीं 400 रुपया कंपनी के पास इसका ऑलरेडी एडवांस है, एक्सिस मनी है, तो उसको एक्चुअल में देना था कितना 1400 रुपया, जो कि वो नहीं दी। तो एक्चुअल एरियर ऑफ सुधा बिलोंगिंग टू ग्रुप ए कितना हो जाएगा अमाउंट 1400, जो कि नहीं मिला और ये हमने यहाँ पर लेस कर दिया। तो कितना आ गया अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 1,98,600। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,98,600। अब इसके बाद इमीडिएट फॉरफीचर हो रहा है, तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 इंटू 5। क्यों 5 हो रहा है 600 इंटू 5, क्योंकि अलॉटमेंट तक केवल 5 ही रुपये मांगा गया है, तो जितना भी कॉल्ड अप वैल्यू शेयर्स का होता है वही हम डेबिट करते हैं। तो 600 इंटू 5 कितना हो जाएगा 3000 टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो एक्चुअल एरियर इस शेयर पे कितना है 1400 रुपये, 1400 जो यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। तो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 1400 और जो बचा टू शेयर फॉर फीचर यानी ये पेड अमाउंट कितना हुआ 1600,
जो कि सुधा ने दिए थे। एप्लीकेशन का अमाउंट और एक्सिस मनी इसका 400 रुपया, ठीक है। तो टोटल इसने कितना दिया था 1600 रुपये, जो कि आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं 800 इंटू 2 1600 इसने दिया था, ठीक। तो इसका शेयर फॉरफीचर का अमाउंट आ गया 1600, यानी अमाउंट इक्विवेलेंट टू पेड। तो अब देखिए फर्स्ट कॉल पे कितना ड्यू होगा। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 99,400 शेयर। 99,400 शेयर क्यों है? क्योंकि 600 शेयर जो है वो फाइनल कॉल के पहले ही फॉरफिट हो चुका है, यानी कैंसिल हो चुका है। तो अब कंपनी उन शेयर्स पे तो फाइनल कॉल का पैसा मांगेगी नहीं, तो मांगेगी कितने शेयर्स पे 99,400 शेयर्स पे 5 रुपये, जो कि बैलेंस अमाउंट है 5 रुपये। 4,97,000 ड्यू हुआ। अब रिसीव कितना हो जाएगा 98,600 इंटू 5 4,93,000। अब 98,600 इंटू 5 क्यों हो रहा है? क्योंकि एक और शेयर होल्डर है आशा, जिसने कि अप्लाई किया था 1400 शेयर्स के लिए, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो अप्लाइड दिया हुआ है क्वेश्चन में 1400, तो उसका हमको अलॉटेड निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि अमाउंट जो एरियर का होगा वो अलॉटेड पे होगा, क्योंकि अप्लाइड तो जितना उसने अप्लाई किया उतना शेयर तो उसको मिला नहीं था, तो उसका अलॉटेड शेयर हमको निकालना पड़ेगा। तो ग्रुप 2 से बिलोंग करती है, यानी कि ग्रुप बी। तो ग्रुप बी में क्या रेशियो 70,000 शेयर्स को 40,000 शेयर दिया गया। तो देखिए 70,000 इज टू 40,000 ये रेशियो है। तो 1400 यानी कि हमको अप्लाइड पता है, हमको अलॉटेड निकालना है, तो 1400 इज टू एक्स। तो फॉर्म यहाँ पर हम रख देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7/4, 0 0 कैंसिल हो गया, 7/4 इज इक्वल टू 1400 अपॉन एक्स। तो 7x इज इक्वल टू 5,600, मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5,600 अपॉन 7 800 शेयर्स। यानी इसने 1400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इसको शेयर मिला कितना 800 शेयर। तो इसका मतलब इसने 800 शेयर पे फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं पे किया है। तो ड्यू है 99,400 शेयर पे, तो रिसीव कितना हो जाएगा 800 शेयर माइनस कर दो 98,600 इंटू 5 4,93,000। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इसका एक्चुअल एरियर हम क्यों नहीं निकाल रहे हैं? इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि इसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, और फाइनल कॉल पे कोई भी अमाउंट एडजस्ट नहीं हुआ है। अगर फाइनल कॉल पे भी अमाउंट एडजस्ट होता तो हमको इसका भी एक्चुअल एरियर कैलकुलेट करना पड़ता। तो ध्यान रखिएगा, जब अमाउंट एडजस्ट होगा, जिस भी इंस्टॉलमेंट में अमाउंट एडजस्ट होगा, अगर वो शेयर होल्डर वो अमाउंट नहीं दे रहा है, तो उसका हमको एक्चुअल एरियर कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर चूंकि फर्स्ट कॉल में कोई भी पैसा एडजस्ट नहीं हुआ है, इसलिए दूसरे शेयर होल्डर का हमको एक्चुअल एरियर कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका 4,93,000। अब जो है इसका फॉरफीचर हो रहा है 800 इंटू 10 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10। क्यों? क्योंकि पूरा कॉल्ड अप हो चुका है 10 रुपये यहाँ तक। 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, इसने 5 रुपये नहीं दिए हैं। क्या नहीं दिया 5 रुपये, फाइनल कॉल 800 इंटू 5 4,000, तो इसने दिया कितना है 5 रुपीज़, यानी 4,000 इसका शेयर फॉरफीचर का अमाउंट आ जाएगा। अब इसके बाद जो री इशू की एंट्री है उसमें यानी फॉरफिट कितने शेयर हुए 800 शेयर हो गया इसका आशा का, और 600 शेयर सुधा का, यानी 800 प्लस 600 1400 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं। लेकिन जो री इशू हुआ है वो केवल 1000 शेयर इशू हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि किसका शेयर कितना इशू हुआ है। तो भाई क्वेश्चन में दे दिया है कि जो सुधा है सेकंड, जो फर्स्ट शेयर होल्डर है, जो फर्स्ट डिफॉल्टर है, उसका पूरा शेयर इंक्लूड है इस रीइशूड शेयर में, ठीक है। तो 1000 शेयर्स में से जो 600 शेयर रीइशू हुआ है वो सुधा का फॉरफिटेड शेयर है, बाकी का 400 शेयर आशा का रीइशू किया जा रहा है, ठीक है। तो रीइशू के बाद, तो रीइशू की जर्नल एंट्री हम कर लेते हैं 1000 इंटू 8,000, और 2 रुपये चूंकि डिस्काउंट है, कहाँ डेबिट करते हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 2000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है 1600। तो भाई 1600 क्यों आ रहा है, वहाँ पे वर्किंग नोट देख लो। तो भाई बोर्ड बहुत छोटा है, छोटा क्या है बोर्ड का साइज तो ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है जिसकी वजह से हमको जहाँ तहाँ वर्किंग नोट करने की ज़रूरत पड़ गई। तो अब देखिए एकदम कोने में एक वर्किंग नोट मैंने कर रखा है, सबसे लास्ट वाला, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर भी हम इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन के लास्ट में मैं दे दूंगा, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिएगा कि प्रॉफिट ऑन शेयर्स ऑफ सुधा जो है 1600 पूरा लिया गया है।
पूरा पूरा क्यों लिया गया है, क्योंकि इसके सारे फॉरफिटेड शेयर्स हमने रीइशू कर दिए थे। तो इसके फॉरफीचर पे हमको प्रॉफिट कितना हुआ था, इसके इसके फॉरफीचर पे हमको प्रॉफिट हुआ था कितना, 1600। ठीक, तो पूरा का पूरा हमने प्रॉफिट यहां पर ले लिया क्योंकि इसके सारे शेयर्स जो हैं रीइशू हो जा रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद जो आशा है उसके शेयर पे फॉरफीचर पे हमको प्रॉफिट कितना हो रहा था, उसके शेयर्स के फॉरफीचर पे हमको प्रॉफिट हो रहा था 4000। ठीक है, तो इसका पूरा क्यों नहीं ले रहे भाई, क्योंकि इसका पूरा फॉरफिटेड शेयर रीइशू नहीं हो रहा है, इसमें से केवल 400 शेयर्स ही रीइशू हो रहा है, क्योंकि टोटल हमको 1000 शेयर्स रीइशू करना है जिसमें फर्स्ट वाले का पूरा शेयर इंक्लूड है। तो इसका केवल 400 शेयर इशू हो रहा है, तो 400 शेयर पे हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, कितना आएगा 2000, क्योंकि 4000 अगर प्रॉफिट है 800 शेयर्स पे, तो 400 शेयर पे प्रॉफिट कितना आएगा 2000। तो टोटल प्रॉफिट जो शेयर री इशू हो रहा है उस पे हो रहा है कितना 3600, और जो शेयर री इशू कर रहे हैं उस पे हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 2000। तो भाई 3600 माइनस ये डिस्काउंट ऑन री इशू लेस कर देंगे 2000, तो बचा नेट प्रॉफिट कितना आया 1600, वो हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं कैपिटल रिजर्व में।